तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, देख लो जरा कोऑर्डिनेशन में क्या लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन में एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखो, द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट, लिखा है ना इंटरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ ईच अदर, जब एक दूसरे के फंक्शन को क्या करे, कॉम्प्लीमेंट भी करे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर का ऑर्गन ऐसे ही काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है देखो, मसल्स, लिखा है फंक्शन ऑफ हार्ट मसल्स एंड लंग्स ब्लड वेसल्स ईटीसी। जैसे हार्ट मसल्स लंग्स और ब्लड वेसल्स का जो फंक्शंस होता है आर कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। जब कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है फिजिकल एक्सरसाइज, बताए भी थे कि जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो मसल्स का वर्क, मसल्स ज्यादा काम करने लगता है, मसल्स का वर्किंग जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही मसल ज्यादा काम करने लगा तो मसल्स को ऑक्सीजन और फूड का सप्लाई जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेगा, जल्दी ब्लड पहुंचे। तो जो हार्ट और लंग्स है ये भी काम करना तेजी से शुरू करता है। तो ये मतलब हार्ट मसल्स लंग्स ये सारे के जो एक्टिविटी होता है ये एक समय में, एक ही समय में होता है कोऑर्डिनेट मैनर में, जब कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन। ऐसे भी मोटा मोटी समझ लो कि हमारे शरीर का हर ऑर्गन कोऑर्डिनेट मैनर में ही वर्क करता है और एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करता है। इंटीग्रेशन शब्द का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मोटा मोटी सीधी मतलब ये होता है कि जब एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइंड होकर के किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करे। लिखा है कि व्हेन मोर देन वन, लिखा है ना कि व्हेन मोर देन वन सिस्टम कंबाइंड टुगेदर more than one. ए सिमिलर फंक्शनलिटी, जब जब एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर के किस एक सिमिलर फंक्शनल यूनिट को बनाए, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल में भी दिया है, यहाँ पर दिया है जब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का। ब्रेन का और पिट्यूटरी ग्लैंड किसका पार्ट है, for इंडोक्राइन सिस्टम का, है ना। brain हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों आपस में क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करके क्या बना रहा है, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। क्या बना रहा है, न्यूरो शब्द का मतलब ब्रेन और इंडोक्राइन का मतलब क्या, इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड। मतलब ब्रेन और ग्लैंड ये दोनों मतलब इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिल करके एक फंक्शनल यूनिट बना रहा है जिसको कह रहे हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। हमारे शरीर में ये इस तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, क्योंकि तुम लोग पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, लेकिन हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर के जितने भी और अदर इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसको कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। समझ रहा मेरा बात, तो ये बात ध्यान रखने का कि हाइपोथैलेमस मास्टर है, लेकिन मास्टर का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। समझ रहा, ये आगे जाओगे इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ोगे, पिट्यूटरी को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, और ये दोनों आपस में मिल करके एक एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ पर शब्द आया इंट्रीगेशन। क्या शब्द है, इंट्रीगेशन। ये दो शब्द के बारे irrigation. में पहले से भी पता होगा। अब यहां से है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जब भी बात होता है तो नर्वस सिस्टम, जब भी बात होगा तो नर्वस सिस्टम जो होता है एनिमल्स में पाया जाता है। अब एनिमल्स में भी नर्वस सिस्टम हर एनिमल में एक जैसा तो नहीं होगा, किसी में सिंपल होगा, किसी में थोड़ा बेटर होगा, किसी में वेल डेवलप्ड होगा, क्योंकि इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ होगा ना। नर्वस सिस्टम तो अचानक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये सारा चीज नहीं बन गया होगा। तो इसलिए नर्वस सिस्टम के जब बात होता है तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा एक इन्वर्टिब मतलब जो होता है, हाइड्रा क्या है, एक लोअर इन्वर्टिब्रेट से, लोअर इन्वर्टिब्रेट मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल में सबसे लोअर तबके का है ये हाइड्रा। तो हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है, इन्वर्टिब्रेट है, जिसमें सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सिंपलेस्ट कहने का मतलब, बहुत कम उसमें फंक्शन होता होगा। हाँ सिंपलेस्ट कहने का मतलब, सिंपलेस्ट कहने का यहाँ सीधा मतलब है, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो बना होता है केवल नर्व फाइबर के नेटवर्क से। किससे बना होता है, नर्व फाइबर के नेटवर्क से। इसमें ब्रेन नहीं होता है, याद रखिएगा।
हाइड्रा के नर्वस सिस्टम में केवल नर्व फाइबर होता, नेटवर्क होता है, जाल होता है, इसमें ब्रेन नहीं होता है। उसके बाद हाइड्रा तो है क्या, लोअर में इन्वर्टिब्रेट्स, लेकिन ये जो इंसेक्ट है ये क्या है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स है, मतलब हाइड्रा से ज्यादा विकसित है। इसलिए ये इंसेक्ट में जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है, मतलब हाइड्रा से थोड़ा डेवलप होगा। और इसका जो नर्वस सिस्टम होता हाँ। है इंसेक्ट का, वो बना होता है गेंगलिया। एक सेकंड रुकना तो। न्यूरल टिश्यू एंड ब्रेन। हाँ, तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो बना होता है गैंग्लिया इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इसका न्यूरल। नर्वस सिस्टम होता है वो बेटर, मतलब ऑर्गेनाइज होता है, मतलब इसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो बना होता है गेंगलिया, न्यूरल टिश्यू और ब्रेन, ये तीनों चीज में होता है। गेंगलिया क्या है, ग्रुप ऑफ साइटोन को कहते हैं गेंगलिया। नर्वस टिश्यू भी होता है और ब्रेन भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें ये सब चीज पाया जाता है। अब उसके बाद आया वर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट से इन्वॉल्व इन्वॉल्व होकर के क्या बना, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट में जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, मोर डेवलप होता है, मॉडल। मोर डेवलप। लेकिन वर्टिब्रेट्स में अगर ह्यूमन की बात किया जाएगा तो ह्यूमन में नर्वस सिस्टम मच मोर डेवलप होगा, क्योंकि ह्यूमन वर्टिब्रेट्स में भी सबसे ज्यादा इवॉल्व एनिमल है, समझ रहा है ना। इसलिए वर्टिब्रेट्स में भी ज्यादा विकसित किसमें होगा, ह्यूमन में होगा नर्वस सिस्टम, ये बात ध्यान रखिए। इतना चीज में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैं समर अप कर देता हूँ। सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम हाइड्रा में मेड अप ऑफ ओनली नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, ब्रेन एब्सेंट होता है। इंसेक्ट में जो नर्वस सिस्टम होता है बेटर ऑर्गेनाइज होता है, मेड अप ऑफ गेंगलिया, न्यूरल टिश्यू और ब्रेन प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप होता है, उसमें नर्वस सिस्टम पूरा विकसित न्यूरल। रहता है। वर्टिब्रेट्स में भी मच मोर डेवलप होता है ह्यूमन। चलिए आगे। अब आगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ह्यूमन में ही पढ़ेंगे ना। तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है इसको पढ़ने के लिए इसको हम लोग पहले क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ताकि इसका अध्ययन, इसका स्टडी आसान हो सके। समझ रहा मेरा बात। तो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि लिखा है, और दूसरा को क्या कह रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमन में, इसके अंतर्गत ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंतर्गत आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है शरीर में, ये सेंट्रल बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर होता है, प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस, लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ देखो, प्रेजेंट ऑन दी सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस का मतलब बीचों बीच, ये हम लोग का ये ब्रेन है ना, और इसी से नीचे फिर इधर की तरफ गया है स्पाइनल कॉर्ड, तो बीच क्या है, सेंटर भी तो हुआ ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ब्रेन मतलब शरीर के सेंट्रल एक्सिस पे होता है, इसलिए कहते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक। अच्छा, ब्रेन को इंसेफ्लॉन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ब्रेन को क्या कहते हैं, और इंसेफ्लॉन। और स्पाइनल कॉर्ड को जो होता है मेडिकल टर्म में माइलॉन भी कहते हैं। ब्रेन जो होता है ये प्रोटेक्टिव होता है या रहता है क्रेनियम में। क्रेनियम बोन का बना हुआ है, खोपड़ी जैसा है, एट बोन से मिलकर बना हुआ होता है, एक बॉक्स टाइप का, उसी उसी को हम लोग क्रेनियम कहते हैं, इसी में ब्रेन होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये किस में होता है प्रेजेंट, ये वर्टिब्रल कॉलम में होता है। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जो होता है पीछे की तरफ जो गया है, रीढ़ की हड्डी कई सारे वर्टिब्राट्स मिलकर के जो होता है या बोन से मिलकर के बना होता है, तो इसमें रहता है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ब्रेन जो होता है, ब्रेन ब्रेन के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रेन जो होता है ना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में क्या है, जैसे जैसे ये इस तरह से अगर हम डायग्राम एक बनाए, तो ये जो आगे वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से रहता है, ऐसे करके मान लीजिए ना, ऐसे करके ये वाला जो आगे का पोर्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा कलर बदल ले, ये वाला तो ब्रेन हो गया, और ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है।
ब्रेन का जो, ब्रेन में भी तीन पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन में जो मेडुला पार्ट होता है वो नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के रूप में ही एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ। L2 L जो होता है, L2 L3 वर्टिब्रा के पास में खत्म होता है, पढ़ेंगे आगे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है नीचे वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये क्या है, यहाँ से ऊपर तक ये ब्रेन है। समझ रहे मेरा बात? ब्रेन। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये ब्रेन रहता है क्रेनियम में प्रोटेक्टेड, और स्पाइनल कॉर्ड होता है वर्टिब्रल में प्रोटेक्टेड, वर्टिब्रल कॉलम में। वेस्ट में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज अब यहाँ से बताने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा मिटाने दो। तो देखो, एक डायग्राम और हम एक बना रहे हैं समझाने के लिए, और उसको गौर से समझने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए। देखो, ये ब्रेन हो गया, तो दिक्कत नहीं। हम्म। ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, अच्छा। ये ऊपर वाला ब्रेन है। अब एक चीज, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको हम समझाने के लिए उसको कलर बदल देने थोड़ा इसको। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। जस्ट बता रहे हैं, देखो, जैसे हमारा ब्रेन तो ये हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इसके पीछे है। हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन तो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन ही जो होता है इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। तो शरीर के डिफरेंट पार्ट से जो जा रहा है इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, ये कैसे कौन ले जा रहा है, ये तो बात भी तो है। हमारा पैर है, हाथ है, शरीर के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है, क्योंकि ब्रेन ही हर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, विश्लेषण करता है, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये सारा काम तो ब्रेन का काम है कि ये इंफॉर्मेशन इस तक जाता कैसे है, तो ये लेके जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो होता है ना, इसके अंतर्गत नर्व आता है। क्या आता है? नर्व। जितने भी नर्व जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे ये ब्रेन है ना, इस ब्रेन से, जैसे ये ब्रेन है, इस ब्रेन से भी, इस ब्रेन से कई सारे तार निकला रहता है। तार समझते हो ना, तार यहाँ पर नर्व समझ लेना। कई सारे नर्व निकला रहता है, कितना निकला रहता है ये बात भी ध्यान रखना। 12 पेयर, मतलब 24 को नर्व निकला रहता है, किससे? ब्रेन से। ब्रेन और किससे? ब्रेन से। 24। समझ रहा है ना, किससे निकला रहता है? ब्रेन से। और 31 पेयर जो होता है, 31 पेयर निकला रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। किससे निकला रहता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ध्यान से सुनो हम जो बता रहे हैं। ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। और इसका जो संख्या होता है 12 पेयर। आदमी में हम बात करें, ह्यूमन में 12 पेयर होता है। 12 पेयर का मतलब 24 को, ये ब्रेन से निकलता है तार। समझ रहा है ना? और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रहा है वो कितना होता है? 31 पेयर। 31 पेयर का मतलब 62 को। तो टोटल पेयर में अगर बात करें तो कितना पेयर हुआ? 12 पेयर और 31 पेयर, 43 पेयर हुआ ना। तो टोटल जो होता है नर्व जो होता है, मतलब क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व मिलाकर के कितना होगा? 31 पेयर, मतलब 86 जो नर्व होता है ये इससे जुड़ा रहता है। तो ये जो निकला हुआ इससे नर्व होता है, ये करता क्या है? ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है ब्रेन तक। ये इन्फॉर्मेशन को किससे पहुंचाता है? पहले तो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगा, और इस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इन्फॉर्मेशन ब्रेन में चला जाता है। जैसे हमारे शरीर से, पैर से इंफॉर्मेशन को जाना है ब्रेन तक, तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड तो रहता है पीछे। जैसे कोई ये व्यक्ति है, जैसे देखो, जैसे ये कोई व्यक्ति है, अब पीछे की तरफ यहाँ इसमें इसके ये ब्रेन होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड होगा पीछे की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन जब जाएगा तो इसी तरह से ऐसे करके ना जाएगा ब्रेन के पास। तो वही बात है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसके मतलब पेरिफेरी, पेरिफेरी पार्ट में जितने भी नर्व है उन सबको मिला करके कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लिखा भी है, इंक्लूड्स ऑल नर्व फाइबर ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस। सीएनएस से संबंधित जितने भी नर्व फाइबर होते हैं उन सभी को कहते हैं पीएनएस। इसके अंतर्गत कौन कौन नर्व फाइबर होता है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। सीएन का मतलब क्रेनियल नर्व, एसएन का मतलब स्पाइनल नर्व। मतलब कितना हो जाएगा? 12 पेयर और 31 पेयर। तो टोटल कितना? 86 पेयर में बात टोटल करें
30 मतलब 43 पेयर। ये बात ध्यान रखने, पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व का संख्या कितना होता है ह्यूमन में, या स्पाइनल नर्व का संख्या कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो 12 पेयर करके पूछे या नंबर में पूछे, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्यादातर पेयर करके ही पूछता है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व होता है। फाइनल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप यहाँ से समझो और आगे बता रहे हैं, ध्यान समझो। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसको फिर से दो पार्ट में बांटा गया। सोमैटिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा, टू पार्ट। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, सोमैटिक ऑटोनॉमिक। सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को एसएनएस कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, क्या काम होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम? ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, पहुंचाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कहां तक, स्केलेटल मसल्स। जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको अपना पैर या हाथ उठाना है, तो तुम ही जरा सोचो कि पैर और हाथ उठाने से पहले ब्रेन में ये बात आया होगा ना कि हाथ उठाना है। जैसे हम ये पेन उठा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया होगा ख्याल ना कि पेन को उठाना है। तो ब्रेन ने क्या किया, रिस्पॉन्ड मत किया, ब्रेन ने क्या किया, सिग्नल भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा। किसके पास, हमारे इस ज्वाइंट के पास, हड्डी के पास, मसल्स के पास। इस हाथ में इंफॉर्मेशन आ रहा है ना, ब्रेन से आया तभी तो हम हाथ उठा पाए। कोई व्यक्ति पैर उठा पाया, इसका मतलब इंफॉर्मेशन पैर तक गया ब्रेन से, मतलब सीएनएस से। तो सोमैटिक, ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है कि इंफॉर्मेशन सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक जाता है। स्केलेटल मसल्स का मतलब हमारा मसल्स, बोन, हड्डियां, ये सब ज्वाइंट वगैरह सब। तो हम जो हाथ पैर घुमाते हैं, गर्दन उधर घुमा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन ही तो दे रहा है ना शरीर को, तब तो वो काम हम कर पा रहे हैं। अगर नहीं दे तो क्या हम हाथ उठा पाएंगे? जैसे ब्रेन से सिग्नल नहीं आए हमारे हाथ के पास, तो हम हाथ अपना नहीं उठा पाएंगे, हाथ ऐसे ही पैरालिसिस में यही तो होता नहीं उठा है। सकते। पैरालिसिस में पेशेंट को होता क्या है, हाथ नहीं उठा पाते क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस ब्रेन, बॉडी के उस पार्ट तक आ ही नहीं पाता। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। दूसरा जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस का, वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत इंफॉर्मेशन सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास आता है और स्मूथ मसल्स के पास आता है। इसका मतलब समझिए, पता होगा या नहीं पता हो तो ध्यान से सुन लो। हम लोग दो तरह की एक्टिविटी करते हैं। हमारे शरीर में दो तरह के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, एक तो वॉलेंट्री और दूसरा इनवॉलेंट्री। पढ़ा होगा ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, दो तरह की क्रियाएं होती है। तो हमारे शरीर में ये जो दो तरह की क्रियाएं होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ये दो प्रकार की क्रियाएं होती है। ये दोनों क्रियाएं में कुछ अंतर है। ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे हाथ से पेन को उठाना, लिखना, चलना फिरना, गर्दन घुमाना, इधर उधर जो होता है जबड़ा को घुमाना, ये सारी जो एक्टिविटी है ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारा मन है हम हाथ उठाए ना उठाए, हमारा मन है हम चले ना चले, हमारा मन है हम दौड़े ना दौड़े, हमारा मन है हम गर्दन घुमाए ना घुमाए। समझा मेरा बात? तो ये सभी ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसका होना हमारे स्वेच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन होता है, जिसका होना हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करता, जैसे हार्ट का काम करना, लंग्स का काम करना, लीवर का काम करना, शरीर के अंदर जितने भी स्मूथ मसल्स है, ऑर्गन है, इसका काम करना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये सब अपने आप काम कर रहा है, ये सब अपने आप काम कर रहा है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं कर रहा। इस सब का जो फंक्शन है हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। समझा मेरा बात? ये सब का कंट्रोल हमारी इच्छा पर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सभी कैसा एक्टिविटी है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी। हमारे शरीर के अंदर जितने भी विसरल ऑर्गन है, इसका जो एक्टिविटी है या स्मूथ मसल्स का एक्टिविटी, ये इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक है। हम चाह करके भी अपने हार्ट के जो होता है काम को रोक नहीं सकते। नहीं तो व्यक्ति सुसाइड करने के लिए फांसी क्यों लगा, हार्ट के फंक्शन को ऐसे ही रोक लेता, मर जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ क्रियाएं हम नहीं कर सकते हैं अपने मन से, और कुछ कुछ क्रियाएं कर सकते हैं।
इसी हिसाब से जो होता है हमारे शरीर का भी है। जैसे यहाँ पर हम तुमको बताए ये वाला बात देखिए, यहाँ पर जो लिखा है स्मूथ मसल्स टाइप, मतलब सॉरी स्मूथ नर्वस सोमेट सॉरी